हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 वर्किंग विद कंप्यूटर सिस्टम में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है मैंने न्यू सिलेबस जो 2025-26 सेशन में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली तैयार की है। इस चैप्टर में हम डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे कि डेस्कटॉप क्या होता है। जैसे नीचे पिक्चर देख सकते हैं, देन स्टार्ट बटन आप सामने देख सकते हैं, इसमें और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप, कि इनमें से कौन सा डेस्कटॉप का पार्ट नहीं है। डेस्कटॉप के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले जो आपको स्क्रीन नज़र आती है सामने ऑन होने के बाद उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। जैसे आपका मोबाइल है, आप मोबाइल को जब ऑफ करके ऑन करते हो तो सबसे पहले ऑन होने के बाद जो आपको बैकग्राउंड नज़र आती है वो आपका डेस्कटॉप होता है और उसके ऊपर जो पिक्चर नज़र आती है उसको वॉलपेपर बोलते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सा डेस्कटॉप का पार्ट नहीं है। वॉलपेपर, टास्क बार, आइकन्स एंड शॉर्टकट्स और रन बॉक्स। जो वॉलपेपर है वो डेस्कटॉप की पिछली फोटो को बोलते हैं। टास्क बार एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार बिल्कुल बॉटम पे होती है डेस्कटॉप पे, और जो आपको डेस्कटॉप पे छोटी छोटी पिक्चर्स नजर आती हैं उनको आइकन्स या शॉर्टकट्स बोलते हैं। और रन बॉक्स स्टार्ट बटन के अंदर होता है, ना कि डेस्कटॉप पे होता है। तो इसका सही आंसर हुआ रन बॉक्स। जो रन बॉक्स है ये डेस्कटॉप का पार्ट नहीं है। नंबर 2, ए कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ डैश, कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे तैयार होता है। इसके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर ओनली, हार्डवेयर ओनली, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या नन। तो इसका सही आंसर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के बनता है। हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिन्हें हम टच कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे क्या हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर में यूज होते हैं, जैसे पेंट, नोटपैड। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, कि मोबाइल फोन्स जो हमारे होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरफेस होता है हमारे बीच और हार्डवेयर के बीच। जैसे कंप्यूटर में विंडोज यूज होता है, इसी तरह अगर हम मोबाइल की बात करें तो ऑप्शन है विंडोज, एंड्रॉयड, डोस या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है एंड्रॉयड। ये हमारे जो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं एंड्रॉयड। जो हमारा स्मार्टफोन है, कभी आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करो, नीचे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड लिखा आता है या एंड्रॉयड का आइकन बना नजर आता है। और बताना चाहूँगा कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल की तरफ से तैयार किया गया है। जो विंडोज़ है, ये आप देख सकते हैं कि जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ करते हो, किसी में विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 11 होती है, ये हमारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले यूज़ होता था आजकल यूज़ नहीं होता। चौथा क्वेश्चन, द मेन स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर लॉगिन इज कॉल्ड, कि जब हम कंप्यूटर को लॉगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो मेन स्क्रीन नजर आती है उसको क्या बोलते हैं। इसके ऑप्शन है टास्क बार, वॉलपेपर, बैकग्राउंड या डेस्कटॉप। तो इसका सही आंसर है डेस्कटॉप, कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे और ऑन होने के बाद जो वेरी फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आएगी उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार, की इनमें से कौन कौन से टास्क बार के कंपोनेंट्स हैं। ऑप्शन है स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया, सर्च बॉक्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। कि हमारी जो स्टार्ट बटन है वो बिल्कुल बॉटम पे नजर आती है। देख सकते हैं आप जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप में सबसे बॉटम पे नजर आती है, जिसमें स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च आइकन्स होते हैं, टास्क बार होता है, क्लॉक होती है, नोटिफिकेशन एरिया होता है और सर्च बॉक्स भी होता है। तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। आगे है फिल इन दी ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश इज द बेसिक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, की इनमें से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट विंडो की डिफॉल्ट एप्लीकेशन है या बेसिक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है।
इसका आंसर है नोटपैड। कि अगर आप कंप्यूटर में सिंपल टाइपिंग करना चाहते हो ब्लैक एंड व्हाइट में, तो उसके लिए नोटपैड यूज होता है। नंबर 2, a recycle bin is an area where dash files or folders are temporarily stored। तो इसका आंसर है डिलीटेड। कि रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर है, डिफॉल्ट फोल्डर है, जो आपको डेस्कटॉप पे नजर आएगा। अगर आप कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, वो डिलीट होके रिसाइकल बिन में चला जाएगा, जिसको अगर हम वापस लेके आना चाहें तो उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में ट्रैश ऑप्शन होता है कि किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो वो ट्रैश में चला जाता है, इसी तरह कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है। नंबर 3, dash are also a kind of icons with small arrow in the left corner। आइकन जो होती है छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जो आपको डेस्कटॉप पे नजर आती हैं, लेकिन एक आइकन ऐसा होता है जिसमें छोटा सा एरो बना होता है उसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, उसको बोलते हैं शॉर्टकट्स। जो शॉर्टकट्स हैं ये इस तरह से नजर आते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स का आप नीचे आइकन देख रहे हैं, इसके नीचे एक छोटा सा एरो बना हुआ आप देख सकते हैं। ये एक लिंक फाइल होती है, मतलब ये एक्चुअल फाइल नहीं होती, मतलब ये उसकी एक लोकेशन फाइल है, लिंक फाइल है, जिसपे हम क्लिक करेंगे तो ऐप ओपन हो जाती है। लेकिन अगर इसको हम डिलीट कर देंगे तो ओरिजिनल एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगी, वो अपनी जगह पे ही सेव रहेगी। और इसका जो साइज है बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल फाइल। नंबर 4, एंड्रॉयड इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय डैश। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका आंसर है गूगल। कि एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है। देखा होगा आपने जब नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो आपको प्ले स्टोर में जाके जीमेल ऐड करनी पड़ती है, वो इसीलिए ऐड करनी पड़ती है क्योंकि जो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल की तरफ से तैयार किया गया है। नंबर 5, टास्क बार इज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दैट अपीयर्स यूजुअली एट द बॉटम ऑफ द डैश। कि टास्क बार एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है, वो सबसे नीचे कहाँ दिखाई देती है? इसका आंसर है द डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप के बॉटम पे नजर आती है और टास्क बार को सुपर बार भी बोलते हैं और उसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नंबर 6, डैश इज a set of programs that are used to perform a particular task। कि वो कौन से सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के काम आते हैं? तो इसका आंसर आएगा सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में ऐप्स होती हैं उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे पेंट, नोटपैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।